हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम 9 दिसंबर की पहली शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। और पिछले 2 दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी बिकॉज मेरे जो है बीएड की टीचिंग चल रही है, तो इस वजह से मैं उधर बिजी हूँ। तो आज मुझे टाइम मिला, आज मैं टीचिंग करने गया नहीं, तो इस चक्कर में मैंने वीडियो आज बना दिया। और जब तक टीचिंग चलेगी तो वीडियो ऐसे ही मतलब एक एक दिन के गैप में शायद आएँ आप लोगों के। वैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो भी सेट है वो कंप्लीट करा के ही छोड़ूंगा। तो लगभग सारी शिफ्टें ख़त्म हो गई। 9 और 12 तक शायद एग्ज़ाम हुए थे। 12 दिसंबर की शिफ्ट तक मैं आपके सॉल्व करा दूंगा। तो आज 9 दिसंबर की पहली शिफ्ट सॉल्व हो ही जाएगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 मीटर लेस दैन थ्राइस इट्स ब्रेथ। इफ इट्स पेरीमीटर इज 28 मीटर देन द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द रेक्टेंगल इज। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुने से 4 मीटर कम है। यदि इसका परिमाप 28 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं भाई आयत की जो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, अगर इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की 3 गुने से 4 मीटर कम है। अगर इसकी लंबाई x है, ठीक, चौड़ाई x है, तो इसकी लंबाई जो होगी 3x - 4, क्योंकि 3 गुने से 4 मीटर कम है। ठीक है, अब बोला गया था कि यदि इसका परिमाप 28 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिमाप होता है आयत का 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 3x - 4 प्लस x बराबर 28 के 2 से काटेंगे इसको हम, ये आ जाएगा तुम्हारा 14। ठीक, ये आ जाएगा 4x - 4 बराबर 40, है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा x बराबर 18/4 यानी 9/2। ठीक, अगर हमारी एक लंबाई 9/2 x की वैल्यू 9/2 आ गई, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। लंबाई की क्या आ जाएगी 3x 9/2 -4, और चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई को हमने x ही माना था, तो ये भी आ जाएगी तुम्हारी 9/2। ठीक है, तो हमको पता है हो जाएगा ये 27, और ये 27 में से 8 जाएंगे 2, और 9/2 तुम्हारी लंबाई है ही, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 27 - 8 हो जाएगा तुम्हारा 19/2। ठीक है, लंबाई तुम्हारी 19/2 और चौड़ाई तुम्हारी 9/2। अब हमको पता है आयत का जो वो होता है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 19/2 गुणे 9/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 171/4। 171 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा निकल के जो आ जाएगा क्षेत्रफल, वो निकल के आ जाएगा 42.75। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1296 ए ट्रेडर incurs a loss of 19%, at what price should be sell the article to gain 19%। किसी वस्तु को 1296 में बेचने पर एक व्यापारी को 19% की हानि होती है। 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक, अगर हम 1296 पर बेचते हैं तो उसको कितने प्रतिशत की हानि होती है, 19%। 19 की हानि होती है, तो उसने कितने पर बेचा होगा, 81 पर बेचा होगा। ठीक है, और उसको 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस वस्तु पर मिला, मतलब 119 की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, इसको हम काटेंगे 9, और 1296 को हम 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। ठीक है, 144, और ये भी काटेंगे 16। ठीक है, और 16 की गुणा हम 9 से करेंगे, यानी यूनिट डिजिट तुम्हारा 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही यूनिट डिजिट 4 है, तो यानी 1904 आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपना अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 नंबर्स आर गिवन इफ द एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर्स इज एडेड टू द थर्ड नंबर, देन द सम्स ऑब्टेन्ड आर 177, 163 एंड 138। व्हिच ऑफ दीज विल बी द लार्जेस्ट नंबर। 3 संख्याएं दी गई हैं, किन्हीं 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल 177, 163 और 138 होते हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या
कौन सी होगी। तो हमको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में जो होता है ये इनकी संख्याओं का जो योग होता है वो होता है इन तीनों संख्याओं के योग का आधा, ठीक है। जो प्राप्त योगफल का होता है उसका योग का आधा। तो हम तीनों को जोड़ेंगे, 177 प्लस 163 संख्याओं का जो योग होगा वो निकाल लेंगे, 163 और 138 इसका हाफ कर देंगे, वो संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। तो 177 प्लस 163 प्लस 138 ये आ जाएगा तुम्हारा 478, ठीक है, 478/2, ठीक। 478 को जब हम भाग करेंगे 2 से तो निकल के आ जाएगा 239, ठीक है। अब बोला गया था कि अगर इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हमको पता है सबसे बड़ी संख्या हमें कौन सी देगी, जो सबसे बड़ा नंबर होगा 177, ठीक है। तो 177 में हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस 239 घटा देंगे, जितना आएगा वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 177 × 2 जब करेंगे तो 354 माइनस 239, ठीक है। जब घटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 115। यही संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है भाई। 2 संख्याओं का बोला गया था ना, एवरेज जो किन्हीं 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए। 2 संख्याओं के एवरेज मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज का मतलब ये होता है। अगर एवरेज पूछा गया होता है तो योग निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पूछा गया होता है एवरेज क्या होगा तो भाग कर देते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि लेट x बराबर 633 की पावर 24 प्लस 266 की होल पावर 40 विद द यूनिट डिजिट ऑफ x। मान लीजिए x बराबर 633 की पावर 24 प्लस 266 की पावर 40, तो x का इकाई अंक क्या है। तो हमको पता है अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट निकालने हैं तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए 0, 1 और 5 और 6 की अगर यूनिट कोई भी पावर होती है तो उनकी यूनिट डिजिट हमेशा वही होती है कि अगर 1 की पावर कितनी भी होगी तो 1 ही यूनिट डिजिट होगा, 0 की पावर कितनी भी होगी उसकी यूनिट डिजिट तुम्हारी 0 होगी, 5 की कितनी भी पावर हो उसकी यूनिट डिजिट 5 होगी और 6 की जितनी भी पावर होगी उसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। तो ये नंबर फिक्स होते हैं, ठीक है। अब बच्चे हमारे 3, 2, 3, 7 है ना और 9, 8, ठीक है। तो 3 के लिए हमको करना क्या आएगा कि जो पावर होगी पावर को हमको 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। 24 को जब हम 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, तो 0 का मतलब 3 की पावर 4, ठीक है। और प्लस 6 का यूनिट डिजिट 6 की पावर कितनी भी हो तो 6 का यूनिट डिजिट 6 होगा, 3 की पावर 4 हमेशा जो होता है 81 होती है ना। तो 81 का ये 8 से कोई मतलब नहीं, 81 की यूनिट डिजिट 1 और 6 दोनों को जोड़ देंगे यानी यूनिट डिजिट हमारा x जो संख्या है उसका 7 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए शॉपकीपर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज स्टॉक एट 25% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 19% प्रॉफिट। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय हिम। एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा को 25% लाभ पर शेष को 19% लाभ पर बेच दिया। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ प्रतिशत कितना है। हमको पता है भाई 3/4 को उसने कितने पर बेचा, 25% गेन पर। अब बचा कितना है उसके पास हिस्सा, 1/4 हिस्सा बचा होगा। 1/4 हिस्सों को उसने कितने पर बेचा, 19% के लाभ पर, ठीक है। टोटल हिस्सा कितना है हमारे पास, 4 हिस्से, 4 से भाग कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25 × 3 भागे 4 यानी 18। टोटल हिस्सा आपके पास एक ही होगा ना, तो इसको जब हम भाग करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25 या 75 और 75 भागे जब 4 करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 18.75, ठीक है। 18.75 प्लस, ठीक है, 19 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 4.75, ठीक है। दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 18.75 और प्लस 4.75 निकल के आ जाएगा तुम्हारा टोटल प्रॉफिट 23.5,
परसेंटेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 16 किलोमीटर पर आवर, इट ट्रेवल्स 35 किलोमीटर इन 1 आवर 45 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर करेंट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति आवर जल धारा की दिशा में या 1 घंटे 45 मिनट में 35 किलोमीटर जाती है। जल धारा की चाल कितनी होगी भाई, धारा की दिशा में जा रही होगी तो B+S मतलब बोट प्लस स्टीम की चाल जुड़ी होगी। तो भाई 45 मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेते हैं, 45/60 यानी 15×45 15×4 ठीक है। और टोटल कितना 1 घंटा 1 सही 3/4 आवर। इसको हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं यानी 4 × 4 और 4×3 7/4 आवर्स। ठीक है, 7/4 आवर्स। 35 किलोमीटर की दूरी को हम 7/4 आवर में तय करते हैं तो हम B+S मतलब बोट प्लस स्ट्रीम मतलब धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगे। 7×5 और 5×4 यानी दोनों की चालें आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। उसमें से नाव की चाल दे रखी है हमको कितनी 16 किलोमीटर पर आवर, तो 20 में से हम 16 को घटा देंगे तो कितनी चाल आ जाएगी धारा की 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि द डिफरेंस बिटवीन 83% एंड 74% ऑफ द सेम नंबर इज 72। व्हाट इज 58% ऑफ दैट नंबर। एक ही संख्या के 83% और 74% के बीच का अंतर 72 है, उस संख्या का 58% कितना होगा। भाई 83 और 74 का अंतर जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9। 9 की वैल्यू हमको दे रखी है 72, 1 की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी 8, 100% की वैल्यू निकल के आ जाएगी 800। ठीक है, तो हमसे बोला गया था कि संख्या का 58 पर, भाई संख्या तुम्हारी 800 आ गई, उसका 58% निकाल देंगे हम। ठीक है, तो ये 00 से 00 कट जाएगा तो 58 × 8 जब करेंगे तो हमारा कितना निकल गया, ये 58 है। ठीक है, 58। मैं फिर से एक बार मिटा के बता देता हूँ यहाँ पे क्योंकि बाद में पता चले आप लोग 50 समझे इसको। तो ये आपका जो दे रखा है वो 58 है। ठीक है, 58 और 8 की गुणा जब करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 464। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि ए मैन एंड अ वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ ए वर्क इन 12 and 8 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी डेज विल 2 men and 3 women वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। एक पुरुष और महिला किसी कार्य को क्रमशः 12 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, मान लेते भाई पुरुष 12 दिनों में करता है, महिला 8 दिन में करती है। ठीक, दोनों की हम इफ़िशियंसी निकालेंगे 12 दूना 24 और 8 त्रिक 24, एलसीएम 24 हो जाएगा। 12 दूना 24, 8 त्रिक का 24। ठीक है, अब बोला गया था कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं। भाई 2 पुरुष करेंगे 2 इफिशियंसी से यानी 4 काम एक दिन में, और 3 महिलाएं 3 की इफिशियंसी से करेंगी कितना 9 काम। ठीक है, दोनों मिलके बोला गया था ना, तो 9 4 13 इफिशियंसी है इनकी, और 13 इफिशियंसी 24 काम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 सही 11/13। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 1 सही 11/13। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द ग्रैंडफादर ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड सम ऑफ 21,500 बिटवीन देम इन द रेशियो 20:23 वॉट डोनेटेड 1,000 फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के दादाजी ने 21,500 की धनराशि को उनके बीच 22:23 के अनुपात में बांटी। दोनों ने अपने अपने हिस्से में से 1,000 दान कर दिए। ए और बी के हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब मान लेते 20 और 23 का भाई टोटल वैल्यू तुम्हारी 21,500 दे रखी है, उनके हिस्सों को भी 20 और 23 के अनुपात में बांटा है, तो 20 और 23 दोनों जोड़ के 43 होगा। 21,500 जो वैल्यू दे रखी है वो 43 की दे रखी है। ठीक है, इसको जब हम भाग करेंगे 43 से 21,500 भागे 43 यानी ये आ जाएगा तुम्हारा, एक की वैल्यू तुम्हारी 500 आ जाएगी। ठीक है, 500 तो 20 की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी कितनी 10,000 और 23 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 11,500।
ठीक, इसमें से बोला गया था कि दोनों के शेयर जो हैं अपने अपने हिस्से से 1000 दान करते हैं। भाई इससे 1000 जब दान करेंगे तो कितना बचेगा, और इससे 1000 दान करेंगे तो एक में से 9000 बचेगा, 1000 दान कर देंगे तो 1000, और दूसरे में से 11500 में से 1000 जब घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 10500। ठीक, अब 00 से 00 ये कट जाएगा, और 15 से जब हम इसको भाग कर देंगे तो कितना रेशियो आ जाएगा, 15 छक्के 90 और 15 सत्ते 105। यानी अब जो रेशियो बचेगा इनकी हिस्सों का वो 6:7 के अनुपात में बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ ए मेटेलिक क्यूबाइड आर 100 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। इट इज़ मेटल्ड एंड टर्न इंटू अ क्यूब। द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज। एक धात्विक घनाभ की विमाएँ 100 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर इसे पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का जो आयतन होता है वो पता है हमको, एक क्यूब बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो वही दे रखा है हमको A100। और हम क्या करेंगे, 40 को लिख सकते हैं 10 गुणे 4 और गुणे 16, तो ये आ जाएगा तुम्हारा A क्यूब बराबर, ये आ जाएगा 1000 बना देंगे इसको, और ये आ जाएगा तुम्हारा 64। ठीक है, अब हम इनका क्यूब रूट करेंगे तो A बराबर निकल के आ जाएगा तुम्हारा 10, और 4 का 1000 का क्यूब रूट करेंगे 10, और 64 का जब हम क्यूब रूट करेंगे तो यानी आ जाएगा 4। A बराबर तुम्हारी निकल के आ गई 14 सेंटीमीटर इसकी भुजा। ठीक है, और जो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। ठीक है, तो 6 × 40 का स्क्वायर कर देंगे 1600। तो हमसे पूछा क्या गया था, क्षेत्रफल ही पूछा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इंटरेस्ट ऑन ए अमाउंट ऑफ 24,000 एट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 9 मंथ्स इज। तो 24,000 की राशि पर 16% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने के लिए प्राप्त राशि तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो भाई 9 महीने के लिए तीन तिमाही जोड़ी जा रही है, तो तीन बार जाना होगा हमको, और 16% की प्रतिवर्ष है, तो 3 महीने के लिए हम रेट निकाल लेंगे 12 गुणे 3, तो 3 चौके 12 और 4 चौके 16, यानी 4% 3 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी इसकी। ठीक है, अगर हमको पता है 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। ठीक है, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, 25 से 26, 25 का क्यूब कर देंगे, और भाई तीन बार के लिए जाएंगे, भाई 9 महीने में 3 तिमाही होंगी, तो 3 साल का टाइम होगा, तो 25 का क्यूब हो जाता है तुम्हारा कितना, 25 गुणे 25 गुणे 25, ये आ जाता है तुम्हारा 15,625, 15,625, और 26 का जो क्यूब होता है वो होता है 17,576। ठीक, आपको क्यूब 30 तक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, और 50 तक स्क्वायर, ताकि डायरेक्टली क्वेश्चन कर सको। अब 24,000 की राशि थी तो 15,650 की 25 की वैल्यू जो दे रखी थी वो 24,000 दे रखी थी। ठीक है, 24,000 हमसे बोला क्या गया था, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 17,576 तुम्हारा मिश्रधन है और 15,625 तुम्हारा मूलधन है, तो इनका अंतर करेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 1921 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 1921 की वैल्यू हमको बतानी है, भाई ब्याज ही बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 24,000 भागे 15,625 करेंगे तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.536 इंटू 1921 कर देंगे तो हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा गया हमसे, आई थिंक पूछा क्या गया है, मिश्रधन ही पूछा गया है ना। अगर ये मिश्रधन पूछा गया तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू निकालनी ही नहीं भाई, 17,576 की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, 17,576 की वैल्यू निकालनी है, 17,576 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 17,576 भाई सारे ऑप्शन तो मिश्रधन के दे रखे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की ऑप्शन ही नहीं दे रखे हैं, तो 17,576 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, एक की वैल्यू 1.536 आई थी समथिंग, 24,000 भागे 15,625 यानी 1.536 इंटू 17,576, 26,996।
ठीक है, 26,996.736, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 26,996, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस, ए प्राइस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 50 इज मेड ऑन इट, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उस पर 50 का लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 800 रुपये की चीज़ कोई है, MP है ना, उस पर अंकित मूल्य अंकित है ना, उस पर 25% की छूट दी जा रही है, तो 75 पे बेचा जा रहा होगा, तो 75% की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमारी वो 75% वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 600 रुपये, ठीक है। तो 600 रुपये तुम्हारा SP हो गया। अब 600 रुपये पर 50 रुपये का लाभ हो रहा था भाई, अगर ये 600 रुपये है, इस पर 50 का लाभ हो रहा होगा, तो इसका जो CP होगा वो कितना होगा, CP भाई 50 इसमें से हम घटा देंगे तो CP हमारा निकल के आ जाएगा, यानी 550 रुपये CP हो गया। अब बोला गया था कि प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा CP पर कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो 50 गुणे 50 बटे 550 गुणे 100, यानी आ जाएगा तुम्हारा 11, और 11 की जब हम 100 से भाग करेंगे तो समथिंग 9.09% आता है, यानी 9 के आसपास होगा, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ये लास्ट क्वेश्चन है आप सबका। इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम 30% ऑफ इट्स प्रिंसिपल अमाउंट है 6% सिंपल इंटरेस्ट। 6% की साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी। भाई मान लेते हैं तुम्हारा मूलधन 100 रुपये है, उससे 36% अधिक राशि होगी, तो 100 पर 36 जोड़ेंगे तो 36 रुपये मिल जाएंगे 36% का मतलब, तो वो मिश्र धन हो जाएगा। 36 मिश्र धन हो रहा है, तो इसका मतलब भाई वो 36 रुपये ब्याज के रूप में मिला होगा। तो जो ब्याज होता है वो होता है, साधारण ब्याज होता है R इंटू टाइम ही होता है। तो 6% की रेट से 36 रुपये मिल रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। तो गाइस क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पे आप सबको। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।